मुंबई में अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने 560 कमरों और 44 लग्जरी स्वीट वाले 5 सितारा होटल ताज की बात कर रहे हैं हम आपसे। क्या आप जानते हैं साल 1946 में अगर सरदार पटेल ने रोका ना होता तो इन दोनों इमारतों को तोपों से उड़ा दिया जाता। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए। बात 18 फरवरी 1946 की है। मुंबई के इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसने जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार के नौसैनिकों का सब्र जवाब दे दिया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिकों ने तलवार के कमांडर हाथर फेडरिक किंग की कार के टायर पंचर कर उस पर गांधी का और नेताजी का जय हिंद लिख दिया। सुनने में यह वजन बहुत छोटी लग रही है लेकिन बगावत की चिंगारी तो पहले से भड़क रही थी। घटिया खाने से इसे लपटों में बदल दिया। दरअसल भारतीय नौसैनिकों ने तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आजाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमों से सुलग रहे थे। इन अफसरों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लों शामिल थे। उन पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप मढ़कर मुकदमे चलाए जा रहे थे। उन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया। इस दिन में यानी 19 फरवरी तक मुंबई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक बगावत कुचलने पहुंचे अंग्रेज सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे। जमकर गोलीबारी भी हुई। भारतीय नौसैनिकों ने मुंबई बंदरगाह के आसपास 22 तोपों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्धक विमानों को उतारना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने मुंबई के आसपास कब्जे में लिए गए युद्ध तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया और हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। तो इस तरीके से यह कहानी थी। तो आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक खबरों को भी देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।